आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत त्रिभाषा सूत्र की, क्योंकि अभी भी बहुत से शिक्षक इस त्रिभाषा सूत्र को लेकर दुविधा में है, संशय में है कि R1, R2 और R3 क्या है और किस तरह से भाषाओं को इसमें व्यवस्थित किया गया है। एक्चुअल में अगर बताऊं, यहाँ मैं अपना एक पॉइंट रखती हूँ कि ये R1, R2 और R3 कोई भाषा नहीं है, ये भाषाओं के स्तर हैं कि R1 और R2 लेवल पर किन भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो सीबीएसई ने कक्षा 9 इसी सत्र 2026 और 27 में R1 और R2 भाषा के स्तर लेवल्स दिए हैं, ना कि वो भाषाएं हैं। R1 प्राथमिक भाषा के रूप में बताया। R1 मतलब प्राथमिक भाषा, उच्च स्तरीय और विस्तृत पाठ्यक्रम इसके तहत आएगा, जबकि R2 द्वितीय भाषा के रूप में, जिसमें सरल, व्यवहारिक और बुनियादी समझ पर केंद्रित ये पाठ्यक्रम इसमें रखा जाएगा। यह बदलाव नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत 3 भाषा फार्मूले को लागू करने के लिए किया गया है। तो 3 भाषा सूत्र R1, R2 और R3 सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम NCFSE के तहत कक्षा 6 से एक संरचित भाषा शिक्षा प्रणाली शुरू की है। NCFSE इट स्टैंड फॉर, आपको ये बता दे रही हूं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, मतलब ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है। स्कूली शिक्षा के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत के अनुरूप एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक व्यापक ढांचा है। यह 3 से 18 वर्ष मतलब प्री स्कूल से कक्षा 12 के बच्चों के लिए रटने की बजाय कौशल आधारित मातृभाषा में शिक्षा और समग्र विकास पर केंद्रित है। अब पहली बात यहाँ ये आती है कि त्रिभाषा सूत्र है क्या। तो 3 भाषा सूत्र भाषा जो है वो भारत की बहुभाषी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पद्धति है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र विद्यालय में कम से कम 3 भाषाएं सीखे, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य 3 गुना है, आप देखेंगे तो। पहला, क्षेत्रीय और मातृभाषाओं का संरक्षण। दूसरा, एक साझा भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। और तीसरा, अंग्रेजी या किसी अन्य व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से वैश्विक संचार कौशल विकसित करना। तो सीबीएसई के नए ढांचे के तहत इन 3 भाषाओं को R1, R2 और R3 नामक स्तरों में व्यवस्थित किया है। R1, R2 और R3 अब है क्या, ये हमें समझना जरूरी है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये भाषाएं नहीं है, ये भाषाओं के स्तर हैं। तो R1 प्रथम भाषा के रूप में ली जाएगी। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित कोई भी भाषा आपके बच्चे की सीखने की प्राथमिक भाषा है। विद्यालयों के माध्यम पर निर्भर है ये भाषा। जिस प्रकार के विद्यालय हैं, जैसे अंग्रेजी मीडियम, जैसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, उस हिसाब से ये भाषाएं रखी जाएंगी। और R2 में द्वितीय भाषा के रूप में होनी चाहिए, मगर वो R1 में नहीं होनी चाहिए। और R3 तीसरी भाषा के रूप में, जो R1, R2 दोनों से अलग होनी चाहिए। इन तीनों में से कम 2 भाषाएं आपकी भारतीय होनी चाहिए, भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। एक सरल और वास्तविक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यदि आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो वहां के स्कूल जो हैं, वो स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं, वो R1 अंग्रेजी को प्राथमिकता देंगे और R2 हिंदी
होगी उनकी, और R3 एक क्षेत्रीय भाषा, उदाहरण के लिए बंगाली भी हो सकती है, तमिल भी, मराठी भी, संस्कृत भी, जो भी 42 भाषाओं में आती हैं, जो CBSE ने जो तालिका 7 दी है उसके अंदर जो भी भाषाएं आएंगी वो आप इसमें R3 में ले सकते हैं। अब ये कब से लागू होता है, ये सारा प्रोसीजर कब से लागू है, इसी वर्ष के 6 से ये R3 जो आने वाली जो भाषा है R3 वो लागू हो जाएगी, इसी वर्ष से प्रभावी है। कक्षा 7 और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को कक्षा 8 तक 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, और कक्षा 9 और 10 में भी 3 भाषाओं की आवश्यकता जारी रहेगी आगे भविष्य तक, और इसमें R1 और R2 दोनों ही अनिवार्य हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तो त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को एक वैकल्पिक भाषा, शास्त्रीय भाषा मतलब कि एक वैकल्पिक भाषा या तीसरी भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। चुन सकता है यहाँ पर बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत संस्कृत को भी वैकल्पिक रूप से चुन सकता है, जो अनिवार्य नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त सीखी जा सकने वाली ये भाषाएं हैं। और नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत इसे त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया गया है, या बढ़ाया जा सकता है, या रखा गया है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें। आप CBSE ने कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम का संशोधित संस्करण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF 2023 के अनुरूप एक एकल एकीकृत ढांचे, लेकिन अलग अलग स्तरों पर R1 और R2 स्तरों पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, और पूरा ढांचा ये तैयार किया है। अब हिंदी को अलग अलग पाठ्यक्रमों या पाठ्य पुस्तकों के विभाजन के बजाय भाषा की मूल दक्षताओं के आधार पर संरचित किया गया है। यहाँ पर 2 पुस्तकें नहीं है, दोनों स्तरों पर एक ही पुस्तक रखी गई है। तो पाठ्यक्रम 4 प्रमुख कौशल क्षेत्रों पर केंद्रित है: पढ़ना, लिखना, संदर्भ में व्याकरण और साहित्य आधारित समझ। बच्चों के ये 4 चीजें बच्चा सीख रहा है। छात्रों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित अध्यायों पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न प्रकार के पाठों को अनेक गतिविधियों के माध्यम से समझे, अभिव्यक्त करे और उसका विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करे। ये इन सब पाठों के अंदर आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो इन्हीं चीजों पर आधारित है। CBSE ने के नए 3 भाषा नियम 2026 और 27 सत्र में R1 पहली भाषा में मुख्य रूप से मातृभाषा या रीजनल भाषा शामिल है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या कन्नड़ में से कोई एक चुनी जा सकती है। और R2 दूसरी भाषा, इसमें जो 43 स्थानीय भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा चुनी जा सकती है। 3 भाषा सूत्र R1, R2 और R3। R3 जो है वो नई भाषा में से कम इन तीनों में 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है स्कूलों ने, जितने भी विद्यालय हैं उन्होंने ये R1, R2, R3 फार्मूला जो अपनाएंगे उसमें ये चीज ध्यान रखनी है। R1 पहली भाषा छात्र जो है CBSE द्वारा दी गई भाषाओं की लिस्ट में जो भी भाषाएं हैं उसमें से ही सेलेक्ट करेगा। R2 दूसरी भाषा के रूप में यह भी ऐसे ही सिलेक्ट की जाएंगी, मगर जो R1 में आपने अगर कोई भाषा ली है तो वो R2 में नहीं लेंगे। और R3 तीसरी भाषा के रूप में है, और यह भाषा R1 और R2 दोनों में नहीं होनी चाहिए, दोनों से अलग आपने ये R3 भाषा लेनी है। मतलब रीजनल भाषा आप कोई भी जो 43 भाषा है उसमें से ले सकते हैं, 43 भाषाएं जो भी दी गई है। और ये चीजें आपको लागू इसी सत्र से करनी है स्कूलों ने। CBSE के 3 भाषा सूत्र 2026-27 के अनुसार कक्षा 9वीं के लिए R1 प्रथम भाषा और R2 द्वितीय भाषा के हिंदी पाठ्यक्रम में मुख्य भिन्नता कठिनाई स्तर है, गहराई और उद्देश्य इससे संबंधित है। R1 उच्च स्तरीय साहित्यिक हिंदी है, जबकि R2 कार्यात्मक और व्यवहारिक हिंदी है। R1 का उद्देश्य भाषा की समझ विकसित करना है, जबकि R2 का उद्देश्य संचार कौशल विकसित करना है, उसको बढ़ावा देना है। 2026-27 सत्र के लिए CBSE कक्षा 9वीं
R1 प्रथम भाषा, R2 द्वितीय भाषा इस रूप में आएगी। और 9वीं का हिंदी पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत एकीकृत होगा। ठीक है, जिसमें क्षितिज, कृतिका, स्पर्श और संचय, जो आप दो पुस्तकें पढ़ते थे A और B कोर्स में, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह एक ही पुस्तक गंगा ने ले ली है, गंगा लागू कर दी गई है। पाठ्यक्रम में अब रटने की जरूरत नहीं है, ये क्षमता आधारित है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, जिसमें व्याकरण और रचनात्मक लेखन पर जोर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं जो हैं इस सत्र में कि पाठ्यक्रम में ना तो कोर्स A है ना कोर्स B है, कोई भी A और B कोर्स नहीं है, इनका अंतर समाप्त कर दिया गया है और एकल पाठ्य पुस्तक आपको दे दी गई है दोनों कोर्सों के लिए। और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए R1 इंग्लिश और R2 हिंदी या संस्कृत, या जो भी टेबल नंबर 7 में आपको दी गई है CBSE के द्वारा, जो एक लिस्ट जारी की गई है, एक आपको जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें दी हुई हैं वो भाषाएं। और R3 में ये भाषाएं जो आप R1 और R2 में ले रहे हैं ये नहीं होगी। और यहाँ पर एक विशेष बात यही है कि जो R3 का कॉन्सेप्ट है वो अभी इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ जो क्लास है वो 6 से लागू किया जा रहा है, ना कि 9th से या अन्य और कक्षाओं से। 6th से ये लागू किया जा रहा है इसी सत्र से। अब यहाँ पर एक और मुख्य विशेष बात है कि जो क्लास 10th के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो क्लास 10th 2026-27 के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वही भाषाएं पढ़ेंगे जो उन्होंने पिछले सेशन में क्लास 9th में पढ़ी थी। क्लास 9th 2025-26 की असेसमेंट स्कीम जो थी वही क्लास 10th 2026-27 के लिए जारी रहेगी, क्योंकि अभी जो ये फॉर्मूला है, जो त्रिभाषीय सूत्र है, अभी 6ठी से लागू होगा और 9th क्लास से जो NCFSE 2023 के तहत उसके अनुसार ये नियम यहाँ अभी 9th में लागू हो रहा है। सिर्फ R1 और R2 अभी यहाँ पर दी जा रही हैं इसी सेशन से। तो R1 सेशन 2026-27 से क्लास 9th के स्टूडेंट्स R1 के तौर पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, इन चारों में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। और विशेष तौर पर R1 भाषा स्कूलों पर निर्भर है, विद्यालयों पर निर्भर है, जिस प्रकार का स्कूल है। मतलब अगर अंग्रेजी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो वहां पर R1 इंग्लिश होगी, और अगर हिंदी मीडियम है तो R1 हिंदी होगी। R2 में जो R1 के तौर पर किसी भाषा को चुनने के बाद, जब R1 में आपने कोई भाषा चुन ली है, उसके बाद R2 CBSE द्वारा दी जाने वाली बाकी 43 भाषाओं में से कोई भी दूसरी भाषा हो सकती है। मतलब जो R1 में आपने भाषा चुनी है वो R2 में आप नहीं चुनेंगे। जो R1 के तौर पर चुनी गई भाषा से अलग हो, टेबल 7 आपको दी गई है, एक ही भाषा को R1 और R2 के तौर पर आप नहीं चुन सकते, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। R3 जो है क्लास 9th लेवल पर एकेडमिक सेशन 2029-30 तक लागू नहीं है, जो R3 है, क्योंकि अभी यह जो R3 है स्तर वो 6ठी से लागू किया गया है। तो अभी जो क्लास 9th है इस सेशन में भी नहीं वो करेगी, ये 29 और 30 से ही लागू होगा R3 9th में। तो क्लास 9th में R1 R2 लेवल पर एक ऑप्शन तीसरी भाषा भी टेबल 7 से जो सेशन 2028-29 तक ही ली जा सकती है। जितनी भी आपको चीजें बताई गई हैं, अगर उसका हम सार देखते हैं तो क्या हमें निष्कर्ष निकलता है कि भाषाओं में भारत की 2 ऑफिशियल भाषाएं यानी हिंदी और इंग्लिश और 42 दूसरी भाषाएं शामिल हैं। तो ये हमें समझना है। इस तरह भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में लिस्टेड सभी शेड्यूल्ड भाषाएं जो हैं वो दूसरी भारतीय रीजनल भाषाओं और विदेशी भाषाओं के अलावा ऑफर की जा सकती हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको दी जा सकती हैं। अब जो ये त्रिभाषा सूत्र का जो फॉर्मूला है वो समझ लीजिए, वो अब लागू होगा 2026-27 सत्र में। केवल
छठी क्लास में, 6 क्लास में, और 27-28 से छठी और 7वीं दोनों में, 28-29 में छठी, 7वीं, 8वीं तीनों में, और 29-30 से यह छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं चारों में। उसके बाद कहीं जाकर ये 30 और 31 सत्र में, जो वर्ष 30 और 31 का सत्र आएगा, सेशन आएगा, उसमें छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी कक्षाओं में ये लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो पूर्णता इस जो त्रिभाषीय सूत्र की है वो 30 और 31 में संपूर्ण रूप ले लेगी। तो ये बहुत ही मुख्य बात है। और यहाँ एक बात और भी है कि जब तक एनसीईआरटी अलग अलग भाषाओं के लिए लेवल स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक नहीं बना लेता, तब तक R1 और R2 दोनों लेवल्स के लिए एक ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक इस्तेमाल की जाएगी। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जब तक एनसीईआरटी R1 और R2 के स्तरों के लेवल पर जो भी है पुस्तकें नहीं बनाती, तब तक हम गंगा पुस्तक ही पढ़ेंगे।